हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का अपना क्लास है प्रतिशत का क्लास है, परसेंटेज का क्लास है, जिसको आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। परसेंटेज के जितने भी तरह के प्रश्न होते हैं उसको आज हम शुरू से लेके हाई लेवल तक के प्रश्नों को धीरे धीरे आगे करते जाएंगे और लेवल बढ़ते जाएगा। तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल से, और आप अंत तक बने रहें तो आपको सभी तरह के प्रश्नों को हल करने का और अच्छा तरीका मिलेगा। ट्रिक भी रहेगा साथ में और प्रोसेस भी रहेगा। तो आप यदि क्लास का अब तक नहीं जुड़े हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आज का क्लास कैसा लगेगा आपको देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आइए आज का क्लास देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट प्रश्न आज के क्लास में क्या है कि यदि a के 25% का मान 250 है तो a का मान क्या है। तो a के 25% का मान कितना दिया है 250। तो a के 25%, a का 25% जो है वो कितना है साथियों, तो 250 दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है गुना, तो का और 25%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रतिशत, मतलब इसके प्रति में, बट्टे में कितना तो 100, शत माने 100, तो बट्टे में 100 बराबर कितना तो 250, 250। अब यहाँ पर a का मान क्या रहा निकालने के लिए, तो a को हम रख लेते हैं, तो ये 100 उधर हो जाएगा, गुना क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 250 गुने 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा साथियों 25। 25 से अगर हम इसको काटते हैं तो 10 बार में ये कट जाएगा, 250 आ क्या जाएगा, तो 10 गुने 100 जो कितना हो जाएगा तो 1000, यानी a का मान क्या निकला तो 1000। 1000 का 25% जो है कितना होगा तो 250 होगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, समझ लिए होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। तो आइए अगले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 2 क्या है यहाँ पर कि 80 के 25% के 125% का मान क्या होगा। 80 के 25% के 125%, यानी 80 का 25% और फिर इसका जो है 125%। तो 80 क्या लिखेंगे इसको, तो 80 का के लिए गुना 25% बट्टे में 100, का के लिए फिर गुना 125 बट्टे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 कट जाएगा, 5 हो गया, 5 से 125 काटेंगे तो कितना 25 पंचे 125, तो यहाँ कितना आ गया 5, कितना आ गया साथियों 5 आ गया, सबको काट कूट करने के बाद, सॉरी 5 कहते हैं 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। तो वही पूछा कि 80 के 25% के 125% का मान क्या होगा, तो कितना होगा 25 होगा। जो देखिए कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। का के लिए आप गुना रखते हैं तो यही था, बस ये सिंपल सा भी सवाल है। तो आप सिंपल सवाल सा करते रहिए और साथ साथ आप भी बनाते रहिए। देखिए आसान सा सवाल भी कभी कभी मात दे देता है, तो आप बनाते रहिए साथ साथ, फिर हम लेवल धीरे धीरे हाई होते रहेगा। तो आइए अगले प्रश्न नंबर 3 को अब देखते हैं। आइए 3 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ मिनट में दिया और यहाँ दिन में। तो पहले तो हमें एक यूनिट करना होगा कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। हमें क्या कहा गया है कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है 36 मिनट बराबर, कितना प्रतिशत जो है वो 36 मिनट के बराबर है। ठीक, तो हम मान लेते हैं एक दिन का x प्रतिशत जो है वह 36 मिनट है। कितना है तो 36 मिनट है। अब हमें तो पहले ये पता करना होगा कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे, पहले तो घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है 24 घंटा। अब फिर इसको मिनट में बदलेंगे तो एक घंटा में कितना, एक घंटा में 60 मिनट, एक घंटा में 60 मिनट। तो हम 24 को अगर 60 से गुना कर देते तो ये पता चल जाएगा कि 24 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो एक दिन में यानी 24 घंटा में कितना मिनट होगा, तो 24 गुने 60। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक दिन के लिए हम क्या लिखेंगे कि 24 गुने 60 मिनट का, 24 गुने 60 मिनट बन गया। अब एक दिन में कितना, 24 गुने 60 मिनट, 24 घंटा और उसको 60 से गुना कर दे, 24 गुने 60 मिनट का
x प्रतिशत बराबर 36 मिनट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि एक दिन के लिए हम जो है मिनट में बदलें एक दिन को, तो 24 गुने 60 लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 24 गुने 60 यहाँ पर है, तो 24 गुने 60 और इसके लिए हम क्या लिखेंगे x बटे 100 बराबर 36। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो क्या होगा 100 तो क्रॉस मल्टीपल कर उधर चला जाएगा 36 के साथ, तो हम x को यदि यहाँ रख लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको लेके चले जाएंगे 36 गुने 100 और बट्टे में ये दोनों क्या आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 24 गुने में 60। अब यहाँ पर देखिए आप, तो 12 से काटते हैं तो 12 तिये 36, 12 दूनी 24 ये हो जाएगा। और 3 से अगर इसको हम 60 को काटते हैं तो 3 से 20 बार में और 20 से फिर ये क्या कट जाएगा 20 5 100, तो आ क्या जाएगा फाइनली हमें 5/2 आ जाएगा। और 5/2 बराबर क्या लिखेंगे, तो 2.5 तो x बराबर हमारा आ गया 2.5%। तो यही पूछा था कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, तो 36 मिनट एक दिन का कितना, तो 2.5% होता है। तो जो देखिए कहाँ दिया है कि ए नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना था, एक दिन को मिनट में बनाना था, तो एक दिन को मिनट में बनाएंगे तो 24 गुने 60 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो फिर काटने में क्या होगा, परेशानी होगी, तो हम इसलिए ऐसे ही रखें कि काटने में सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर अब चलते हैं। आइए साथियों, अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए क्या दिया है कि राजीव परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक में 360 है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। उसको प्राप्त कितना हुआ 72%, परसेंट में 72 और अंक की बात करें तो अंक में क्या है 360, तो प्राप्तांक 360 है जो 72% है। कहने का मतलब ये है, तो परीक्षा का कुल अंक क्या है, तो हम मान लेते हैं परीक्षा में कुल अंक जो है परीक्षा का क्या है साथियों, तो कुल जो अंक है वो 500, सॉरी x मानते हैं 500 कह रहे हैं, x 500 इसलिए बोला गया क्योंकि अभी 500 पर एग्जाम ज़्यादातर होता है इसलिए। तो कुल अंक जो है क्या है कि x है, तो इसका 72%, तो x का जो है 72% जो है कितना है, तो 360 के बराबर। तो x गुने 72/100 बराबर में 360, x बराबर 360, ये क्रॉस गुना हो जाएगा 100 और बट्टे में क्या आएगा तो 72, और 72 से ये देख रहे हैं तो 5 बार में कट जा रहा है, तो x बराबर क्या आ गया 5 गुने 100। और इत्तेफाक से देखिए हमने 500 बोला और आंसर भी आपका 500 ही यहाँ पर आया, तो x बराबर क्या हुआ 500, यानी कुल जो है संख्या, कुल जो है अंक क्या है परीक्षा का, तो 500 है, जो देखिए दिया है डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 500। बहुत ही आसान सा सवाल था, परसेंटेज में दिया हुआ था एक और एक था अंक में, और उसी को निकालना था, तो निकल के आया 500, आंसर 500 डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगले प्रश्न को अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आइए साथियों, अब प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए क्या दिया है। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y क्या है। क्या कहता है कि x का 10% जो है वो क्या किसके बराबर है, तो y के 20% के, y का 20% जो है उसके बराबर है, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे कि x का 10/100 बराबर में y गुने 20/100, ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों के हर में 100 है, तो हम यहाँ से 100 से 100 तो काट सकते हैं, तो x गुने 10 होगा, तो हम बट्टा में अगर यहाँ पर y को ले आते हैं, इधर 20 हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, इधर गुना में है तो इधर कहाँ चला जाएगा बट्टा में, 20/10, तो x अनुपात y बराबर 10 दूनी 20 2, तो क्या हो जाएगा 2:1, 2:1, 10 1 के 10 और 10 दूनी 20, तो 2:1, x अनुपात y बराबर क्या आ गया साथियों, तो 2:1 आ गया। यही हमसे पूछा गया था कि x अनुपात y क्या होगा, तो होगा 2:1, जो बी नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न नंबर की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। तो आइए अब प्रश्न नंबर 6 को पढ़िए क्या दिया है कि यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या का 35% कितना होगा।
क्या कहा कि एक संख्या का 40% है। संख्या पता नहीं है तो हमें संख्या पता करना है, तो हम क्या सबसे पहले हम क्या करें, मान लेते हैं कि संख्या जो है क्या है, तो संख्या x है। संख्या क्या है साथियों, x है। अब कहता है x का 40%, x का 40% उस संख्या के, इसी संख्या के 1/4 से क्या है कि 105 अधिक है। इसी संख्या का 40% इस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि x का जो है, x का 40% जो है ये 105 अधिक है। किससे अधिक है, तो x/4, चौथाई मतलब x/4 से 105 अधिक है। यदि हम इसमें 105 जोड़ देते हैं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा। x का 40% जो है इससे 105 अधिक है, तो इसमें 105 जोड़ देते हैं तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो x का 40%, x का 40% मतलब 40/100, और इधर अगर हम इसको माइनस ले आते हैं तो x/4 बराबर में 105। 20 से काटेंगे, 20 दूने 40, 20 5 100, तो क्या आएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा क्या साथियों, तो 2x/5 माइनस में x/4 बराबर में 105। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 20, 5 चौके 20, 4 दूनी 8x माइनस 4 5 20, 5x बराबर में 105। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x/20 बराबर में 105, 3x/20 बराबर 105। तो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, तो x का मान यदि हम निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 गुने 105 बटे में 3 से इसको अगर हम काटते हैं तो 3 3 9, 3 5 15, 35। तो x बराबर 20 गुने 35 यानी कितना, तो 35 दूनी 70, 700 आ गया x का मान, यानी संख्या आया हमें 700। लेकिन कहता है कि संख्या का 35% कितना होगा, ये संख्या है, अब इसका 35% हमें निकालना है। तो 700 का 35% निकालेंगे, 700 का 35%, तो 35/100 रखेंगे तो हो जाएगा ये, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आएगा क्या, तो 7 गुने 35। इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 का 5, 3 7 21 3 24, 245। तो संख्या का 35% कितना होगा, 245। जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि संख्या हमने x माना, उसका 40% जो है उसके चौथाई भाग से 105 अधिक था, 105 जोड़ दिए, दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से संख्या हमें प्राप्त हुआ 700, और 700 का 35% क्या हो गया, तो 245। तो आपको समझ में आया होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ साथ बनाते होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। और चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो आइए अब प्रश्न नंबर 7 को पढ़िए। क्या दिया है कि यदि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, आभूषण में सोने की प्रतिशत कितना है। तो आभूषण में सोने का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, यहाँ अनुपात में दिया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए, अच्छा देखिए, दोनों का अनुपात यदि हम ऐड कर दें, 3:2 इसमें है, तो 5 टोटल होगा, तो कितना होगा, तो 5 और कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है, यानी 5 जो है वो किसके बराबर है, तो 100% के बराबर है। कोई भी सोना का अगर मान लीजिए कोई आभूषण है तो वो 100% होगा, 100% कंप्लीट होगा। जो 5 में है, इसमें 3 सोना है और 2 क्या है, तो तांबा है। तो 5 बराबर कितना है, तो 100% के बराबर है। अब हमें कहता है कि जो आप बताइए कि सोना क्या अनुपात, सोना जो है 3 में, या कितने प्रतिशत। तो 5 जो है वो 100 के बराबर है, 100% के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 होगा 100/5% के बराबर, 5 से यानी 20%। 1 जो है वो कितना है, तो 20% के बराबर है। हमें चाहिए किसका, सोने का प्रतिशत। तो सोना किस अनुपात में है, तो 3 के अनुपात में। तो 3 बराबर क्या होगा, 1:20 है, तो 3 निकालना, यानी इसका तिगुना निकालना है, कितना, तो तिगुना। तो 1:20, तो इसका भी तिगुना हो जाएगा, इसका भी तिगुना हो जाएगा, तो कितना, 20 3 में 60, यानी सोना जो है वह 60% है। सोना कितना प्रतिशत है, 60%। यही अगर तांबा की बात करता तो तांबा आप 2 अनुपात में, तो 2 अनुपात निकालते, तो 2 अनुपात होता, तो 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4, यानी 40% तांबा है। तांबा कितना है, तो
40% और सोना कितना है तो 60%। यहाँ सोना पूछा गया है तो 60%। तो देखिए कहाँ ए नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। समझ पाए होंगे तो अच्छा लगा होगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 को। आइए प्रश्न नंबर 8 को आप पढ़िए। क्या दिया है कि एक टोकरी में रखे सेब में से 36% सेब खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेब की संख्या 144 है तो टोकरी में कुल कितने सेब हैं। टोकरी में कुल कितने सेब हैं ये पूछा जा रहा है। तो जिसमें 36% खराब है और 144 अच्छा है। तो 144 जो अच्छा है वो मान लीजिए टोकरी में कुछ भी है तो 100% सेब है, कितना भी है तो वो 100% है, 100% है। जिसमें से क्या है तो 36% जो है 36% खराब है। तो अच्छे सेब कितने हैं, तो अच्छे सेब प्रतिशत में कितने हैं तो 36 घटा देंगे 100 में से कितना आ जाएगा 64%। 64% टोकरी में जो अच्छे सेब हैं, जो किसके बराबर है तो उस संख्या में 144 के बराबर, यानी परसेंटेज में 64% अच्छे हैं और संख्या में कितना है तो 144। तो 64% बराबर 144 ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम यदि 1% की निकालें, 1% बराबर कितना होगा तो 144 बट्टे में 64, 144 बट्टे 64। और यहाँ पर यदि हम 100 निकालना चाहें, क्योंकि टोकरी में संख्या पूछ रहा है कितना है, तो 64% बराबर 144, तो 1% इतना, और टोकरी में संख्या कितना है तो 100% है। टोकरी में कितना है तो 100% सेब है, तो 100% हम निकाल लेते हैं। तो 144 बट्टे 64 गुने 100। अब यहाँ देखिए विभाजित कीजिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो 16 से 16 न में 144, 16 चौके 64, 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में, आएगा क्या 9 गुने 25। तो 25 न में कितना हो जाएगा 9 5 45, 5 9 18 4 22, 225। कितना आ गया 225, यानी टोकरी में कुल 225 सेब है। जो सी नंबर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 225। अभी इसे आप यदि एक्स पर मान के बनाते हैं तब भी आपको 225 ही आएगा। इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी 225। आइए प्रश्न नंबर 9 को आप देखते हैं। आइए 9 नंबर प्रश्न को आप देखिए क्या दिया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह 40% संतरा बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 संतरा शेष है। शुरुआत में उसके पास कितने संतरे थे, जिसमें वो 40% बेच लिया कुल में से। मानते हैं कुल जो है कुल संतरा कितना है, तो कुल संतरा उसके पास शुरुआत में जो है x था, संख्या में कितना था तो x था, जिसका 40% वो बेच चुका है। तो उसके पास बचा कितना 60%, 60% बचा। तो x का 60% बचा, जो कहता है किसके बराबर है, तो उसके पास 420 संतरा शेष है। तो 60% जो है वो किसके बराबर 420 के बराबर। तो x का 60/100 बराबर 420। x बराबर क्या आ जाएगा तो 420 गुने में 100 बट्टे में 60। अब यहाँ से देखिए तो 6 7 42, 0 से 0 6 7 42, 60 बार में ये कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 700, 7 गुने 100 यानी 700। शुरुआत में यही था कितना तो x, तो x बराबर 700। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 700 संतरे उसके पास शुरुआत में थे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलें आप। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, आसान सा था। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखें। आइए अब प्रश्न नंबर 10 को पढ़िए। क्या दिया है कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़कियां तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या है। तो देखिए 70% लड़कियां हैं तो कितनी लड़कियां होंगी परसेंटेज में 30% लड़कियां होंगी, जो कितना किसके बराबर है तो 504। 30% लड़कियां जो संख्या में दिया है कितना तो 504। तो हम मान लेते हैं कुल जो है कुल x है, कुल विद्यार्थी कितना है तो x है, और x का जो है 30% लड़की है, जो किसके बराबर है तो 504 के बराबर है, 504 के बराबर। हमसे क्या पूछा गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है तो 70% में है, 30% 504 के बराबर है। तो x बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो 504, और यहाँ पर पहले ये कर लेते हैं कि x गुने 30/100 बराबर में 504। तो x बराबर क्या हो जाएगा 504 गुने 100 और बट्टे में 30। ये कुल आ गया, ये क्या आ गया x यानी कि कुल। अब इस कुल का कितना 70% जो है लड़का है, तो इसका 70%, तो 70% इसका निकाल देंगे 70/100।
अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटिए तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 1 के 3, 2 20, 3 6 18, 2 24, 3 8 24, कितना आ जाएगा 168 गुने इधर में 7, x बराबर, अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 8 7 56 का 6, 5 बच जाएगा, 7 6 42, 42 और 5 47, 47 का 7 बच जाएगा 4, 7 1 के 7 4 11, 1176। टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो 1176 है। जो यहाँ देख रहे हैं ए नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 1176। तो साथियों आज बेसिक जितने भी होते हैं, जिस तरह से प्रश्न बेसिक होते हैं परसेंटेज के, आज बेसिक तरह के परसेंटेज को हमने सभी तरह से प्रश्न किया और बताया कि आपको कैसे इसको हल करना है। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।